नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी नई कहानी लेके, जिसका शीर्षक है अधूरी मोहब्बत और पुनर्मिलन। यानी वो प्यार जो अधूरा रह गया पर किस्मत ने सालों के बाद दोबारा मिलाया। एक कहानी जो दिल को तोड़ेगी भी और जोड़ेगी भी। दिल्ली की बारिश में एक ठंडी शाम थी। सिया, जो एक आरजे रेडियो जॉकी थी, अपने शो में लोगों को कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन अपनी कहानी किसी से नहीं कहती। उसी दौरान एक कॉलर रोज़ उसके शो में आता, जिसका नाम था अर्जुन। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सिया के दिल को छू जाता। धीरे धीरे कॉल्स दोस्ती में बदले, दोस्ती एक अनकहे रिश्ते में। दोनों कभी मिले नहीं थे, पर दिल जैसे एक दूसरे को पहचानने लगा था। एक दिन शो के बाद सिया को एक ईमेल आया, अगर किस्मत साथ दे तो कल कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं, अर्जुन। सिया घबरा गई, पर गई। वहाँ भीगी सड़कों के बीच एक लड़का छतरी लिए खड़ा था। वो अर्जुन था। पहली नज़र में ही दोनों ने महसूस किया, यह कोई पहली मुलाकात नहीं है। कोई अर्जुन और सिया की दुनिया अब एक दूसरे में सिमट गई थी। लंबी वॉक, देर रात तक बातें, और वो एहसास जो हर मुलाकात में गहरा होता गया। अर्जुन ने कहा, सिया, अगर प्यार की कोई आवाज़ होती तो वो तुम्हारी हंसी होती, और अगर उसकी कोई धड़कन होती तो वो तुम्हारे कदमों के साथ चलती। दोनों एक दूसरे को पाया था, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। और अगर उसकी धड़कन होती तो एक हादसे में अर्जुन का परिवार बुरी तरह घायल हो गया। वो सिया से बिना बताए अपने शहर चला गया। सिया ने इंतज़ार किया, दिन, हफ्ते, महीने, पर अर्जुन का कोई पता नहीं चला। 5 साल बीत गए। सिया एक पॉपुलर आरजे बन चुकी थी, लेकिन दिल में एक कोना अर्जुन के नाम का था। एक दिन स्टेशन पर एक नई रिकॉर्डिंग आई, फॉर आरजे साई, सिया फॉर अर्जुन। माफ़ करना सिया, लौटने में देर हो गई, पर तेरे बिना जीने में ज़िंदगी रुक गई। सिया की आंखें भर आई। वो स्टेशन से भागी, उसी पुराने कॉफ़ी हाउस तक जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। सूरज ढल रहा था। कॉफ़ी हाउस की खिड़कियों पर वही छतरी रखी हुई थी, वही जो अर्जुन ने पहली बार लाई थी। सिया ने दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। वक्त ने बहुत घुमाया सिया, पर रास्ता फिर यहीं आकर रुका। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने में जाकर लग गई। बारिश बाहर थी, पर सुकून अब अंदर था। दोनों की शादी हो गई, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने मिलकर एक रेडियो शुरू